हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए क्रूड डेस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था वी जिंग लैनसिया से शादी करने जा रहा था, जिसमें उसने अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को बुलाया हुआ था। सबसे पहले जियांग यानली वी जिंग के पास आ जाती है। जियांग यानली वी जिंग से बोल देती है कि वो लैनसिया को रेडी करेगी। तभी एक सर्वेंट आकर वी जिंग से बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है बाहर। वी जिंग उनके साथ चला जाता है। वी जिंग जब बाहर आता है तो वो जिन गोंगयाओ के देखता है। वी जिंग तो उसे इतना पहचानता भी नहीं था। वहाँ पर जिन कबीले के बहुत सारे सैनिक थे जिन्होंने वी जिंग पर हमला करना शुरू कर दिया। वी जिंग ये देखकर उनसे बोलता है कि ये वो सब क्या कर रहे हैं। जिन गोंगयाओ वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम इतने अच्छे से यहाँ पर रह पाओगे? कभी नहीं। एक दिन तुम हम सब पर भी राज करना चाहोगे। तुम्हारे पास इतनी पावर्स है तो तुम्हें इनका घमंड है, लेकिन आज तुम्हारे पास ये पावर्स भी नहीं रहेंगी और तुम भी नहीं रहोगे। वी जिंग पर वो सभी लोग हमला करते हैं। वी जिंग जब ये देखता है कि उस सुरक्षा बैरियर को तोड़ दिया गया है, तब वी जिंग अपनी सारी पावर्स का यूज़ करता है और वो अपनी गुफा के चारों ओर सुरक्षा कवच बना देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी शेजे लैनसिया और उस लिटिल बॉय को कुछ भी हो। इसीलिए वी जिंग वहाँ पर सुरक्षा कवच बना देता है। उस सुरक्षा कवच की वजह से कबीले के सैनिक उसके अंदर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन वो वैन सेक्ट के जो लोग बाहर थे, जो कि वी जिंग की वेडिंग के लिए तैयारियां कर रहे थे, उन सभी को मार देते हैं। वी जिंग वो सुरक्षा कवच बनाने में अपनी पूरी पावर्स का यूज़ कर देता है, जिस वजह से वी जिंग बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जिन गोंगयाओ वी जिंग को बहुत हर्ट कर देता है। वी जिंग खून से पूरा सन चुका था और वो वहाँ नीचे गिरा हुआ था और बेहोश था। वैन कबीले के लोगों को एक एक करके वहाँ पर मार दिया जाता है। सभी चीज़ों को वहाँ पर तहस नहस कर दिया जाता है। जो सेक्ट अभी तक इतना खुश था, अब वहाँ पर सिर्फ लोगों की लाशें नज़र आ रही थी। बहुत बुरी तरह से लोगों को मार दिया गया था। जिन गोंगयाओ वहीं वी जिंग के पास खड़ा हुआ था। उसके हाथ में तलवार थी और वी जिंग के जो वाइट रोब्स थे वो पूरी तरह से रेड हो चुके थे। बहुत ही ज़्यादा ब्लड की वजह से वी जिंग की बॉडी पर जगह जगह कट लगे हुए थे और वो बेहोश नीचे गिरा हुआ था। तभी एक सर्वेंट आकर जिन गोंगयाओ को बोलता है, महाराज, यहाँ पर लैन फैमिली और जियांग फैमिली आ रही है। जैसे ही जिन गोंगयाओ ये सुनता है, तब वो अपने सैनिकों की ओर देखता है और बोलता है, सभी लोग यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करो। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ। वो सर्वेंट जैसे ही ये सुनता है, तब वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो सर्वेंट वहाँ से जाकर सभी सैनिकों को बोल देता है। एक एक करके वहाँ से सभी सैनिक जाने लगते हैं। तभी जिन गोंगयाओ की नज़रें वी जिंग की उस गुफा पर पड़ती है। जिन गोंगयाओ जब वहाँ पर जाने लगता है, तब वो उसे एक जोर का झटका लगता है और वो वहाँ नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद जिन गोंगयाओ को बहुत गुस्सा आता है। तभी एक सैनिक जिन गोंगयाओ के पास आता है और बोलता है, महाराज, हमें यहाँ से जाना होगा, वो बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। जिन गोंगयाओ ये सुनता है, तब वो बोलता है, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने आप आ जाऊँगा। इसके बाद वो सैनिक वहाँ से चला जाता है। जिन गोंगयाओ फिर वी जिंग की ओर देखता है, जो वहाँ पर गिरा हुआ था। जिन गोंगयाओ वी जिंग को देखने के बाद एक डेविल से स्माइल देता है, उसके पास जाता है। उसके हाथ में तलवार थी। वो तलवार को वी जिंग की नेक पर रखता है, एक डेविल से स्माइल देता है और बोलता है, वी जिंग, आज पिताजी मुझसे बहुत खुश होंगे। खुश होकर वो मुझे अपना बेटा मान लेंगे। ये बोलकर जिन गोंगयाओ उस तलवार से वी जिंग पर वार करता है। वो तलवार सीधा जाके वी जिंग के शोल्डर पर लग जाती है, जिससे वी जिंग के शोल्डर पर एक बहुत बड़ा घाव बन जाता है। इसके बाद जिन गोंगयाओ उस तलवार को फिर से वी जिंग के शोल्डर से बाहर निकालता है। इस बार जिन गोंगयाओ वी जिंग के नेक पर मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक तेज़ रोशनी आती है और वो वी जिंग से बहुत दूर जाकर गिरता है। जैसे ही जिन गोंगयाओ दूर जाकर गिरता है, वो फिर से उठता है और फिर वो उस ओर देखता है, तो वहाँ पर लैनसिया खड़ी हुई थी। लैनसिया के पीछे जिन जुशवन खड़ा हुआ था और वहाँ पर वी जिंग की सिस्टर जियांग यानली की गोद में उनका लिटिल बेबी भी था। जियांग यानली जैसे ही वी जिंग को देखती है, वहाँ नीचे गिरा हुआ जियांग यानली भागकर वी जिंग के पास जाती हैं और जल्दी से वी जिंग को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वी जिंग अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर रहा था। लैनसिया वी जिंग को ऐसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने आप को पूरी तरह से बदल लेती है। उसकी आइज़ बिल्कुल ऑरेंज हो चुकी थी और वो गुस्से में जिन गोंगयाओ की ओर देख रही थी। लैनसिया अपने पावर्स का यूज़ करती हैं और जिन गोंगयाओ पर उससे अटैक करती है। जिन गोंगयाओ बहुत बुरी तरह से तड़पने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही लैनसिया पीछे मुड़कर देखती है, तो वहाँ पर जियांग चेंग, लैन जैन, लैन किरेन और बहुत सारे लोग भी थे। जैसे ही लैनसिया उन्हें देखती है, फिर वो वी जिंग को देखती है।
लैंशिया उन सब की ओर देखती है और बोलती है, बहुत खुश हो ना आप सब, यही करना चाहते थे ना आप सब, इसी के लिए आप यहाँ सब आए थे ना, अब तो आप खुश हैं ना, सभी को मारकर बहुत खुश है ना आप सबको मारकर। लैन से चैन ये सब देखकर बहुत हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ हुआ क्या है। हर जगह पर लोग गिरे हुए थे, लोगों की लाशें नज़र आ रही थी। लैन से चैन को कुछ भी समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्या हुआ। लैन शियाब गुस्से में उनकी ओर जाती है और बोलती है, इसीलिए आप सब यहाँ आए थे ना, मैंने विंग से मना किया था कि वो आप सबको न बुलाए। देखा देखा क्या हो गया, आपने क्या किया है मेरी विंग को, आपने कैसे किया ये सब, खुश है ना आप सब ये करके। लैंशिया विंग के पास जाते हैं, उसे बार बार जगाने की कोशिश करती है, लेकिन विंग अपनी आइज़ को नहीं ओपन कर रहा था। वांग जी कुछ देर तक बस सब चीज़ों को देख रहा था जो रही थी। इसके बाद वांग जी अपने होश में आता है और वो जल्दी से वियिंग के पास जाता है, उसे अपनी गोद में ले लेता है और बोलता है, वी 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 क्या हुआ है तुम्हें, वी प्लीज़ प्लीज़ मुझे डराओ मत, प्लीज़ वियिंग अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ वियिंग, आई एम सॉरी वियिंग, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो वियिंग, प्लीज़ एक बार अपनी आंखें खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम ऐसे नहीं जा सकते वियिंग, वियिंग प्लीज़ उठो ना, वियिंग प्लीज़ मुझे मत डराओ, वियिंग प्लीज़ मुझे मत डराओ। ये सब वांग जी बोल रहा था और वो भी बहुत ही ज़्यादा रोते हुए। सब लोग हैरान थे कि आखिरकार वांग जी बोल क्या रहा है। सभी लोग बस वांग जी को देखे जा रहे थे, जो कि वे यिंग को अपने हाथों में लिए हुए था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। लैन सिजन वांग जी की हालत को समझ सकता था। वहीं दूसरी तरफ लैन चिया गुस्से में वी के पास से खड़ी होती है। वो उन सब की ओर देखने लगती है और बोलती है, आप सब ने जो भी किया है, आप सबको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, कोई नहीं बचेगा, आप सब में से कोई नहीं बचेगा, सुना आपने। लैन चिया बहुत गुस्से में थी, वो बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रही थी। उसकी नज़रें बार बार वी पर जा रही थी, जो बेहोश वहाँ गिरा हुआ था। तभी लैंशिया को कुछ फील होता है। धीरे धीरे लैंशिया स्माइल करने लगती है और उन सब की ओर देखते हुए बोलती है, आप सबको सज़ा मिलेगी, आप सबको इसकी सज़ा मिलेगी। आपने वी यिंग को हर्ट करने की हिम्मत भी कैसे की, इस सब की आपको सज़ा मिलेगी। वो आप सबको सज़ा देंगे, वो आप सबको सज़ा देंगे। ये सुनने के बाद सब लोग हैरान थे कि ये लैंशिया बोल क्या रही है, ये क्या बोलना चाहती है। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी हमें दिखाई देती है। जैसे ही सब लोग उस ओर देखते हैं, कुछ देर के बाद वो रोशनी गायब हो जाती है और वहाँ पर दो लोग खड़े हुए थे। जैसे ही सब लोगों की नज़रें उन दोनों पर जाती हैं, तब वो उन्हें वहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि ये दोनों कौन थे। तभी वो पर्सन भागते हुए वियिंग की ओर आ रहा था। वो पर्सन जल्दी से लैंशिया के पास आता है और बोलता है, शिया तुम्हें क्या हुआ है और वी कहाँ है। जैसे ही लैंशिया ये सुनती है, तब वो अपने हाथ को वी यिंग की ओर इशारा करती है और बोलती, गग गग वी यिंग देखो ना, उसे इसे क्या हो गया है, वो ऐसे कैसे कर सकता है, देखो गग गग प्लीज़ देखो ना, वी यिंग को क्या हुआ है। जैसे ही वो पर्सन ये सुनता है, वो तुरंत अपने फेस को उस ओर टर्न करता है जहाँ पर लैंशिया उन्हें बोल रही थी। जैसे ही वो पर्सन उसकी ओर देखता है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगता है। एक ही सेकंड के अंदर वहाँ पर जितने भी लोग थे, उन सभी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उस पर्सन ने उन पर अपनी पावर्स का यूज़ किया था, जिस वजह से उन सभी स्पेशल पावर्स धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तभी एक लेडीज़ वहाँ आती है और वो बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ बंद कर दीजिए, फ़िलहाल वी यिंग को हमें देखना है, प्लीज़ बंद कीजिए ये सब। वो लेडीज़ बहुत मुश्किल से उस पर्सन को संभालती है। कुछ देर के बाद वो पर्सन शांत होता है, लेकिन इतनी ही देर के अंदर उन सभी की स्पिरिचुअल पावर्स बहुत लो हो चुकी थी, जिस वजह से वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। लैन से चैन उनकी ओर देखता है और बोलता है, आप कौन हैं और आप ये सब क्या कर रहे हैं, हमने कहा हमने कुछ नहीं किया है, पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। लेकिन वो पर्सन गुस्से में बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर की ये हालत करने की। जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये इंसान बोल क्या रहा है। वीइंग इनका ब्रदर, ये क्या बोल रहे हैं। वहाँ पर खड़े हुए हर एक पर्सन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो लेडीज़ जल्दी से उस पर्सन के पास जाती हैं और बोलती है, प्लीज़ पहले वीइंग को देखिए, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। वो पर्सन बोलता है, हाँ हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद वो पर्सन जल्दी से वीइंग के पास जाता है, जो कि वांग जी की गोद में था। वांग जी ने उसे बहुत टाइटली होल्ड किए हुए था। वो पर्सन वी यिंग के हाथ को पकड़ता है और उसे चेक करता है। फिर वो एक राहत की सांस लेता है और बोलता है, वी यिंग ठीक है, बस
ये बेहोश है। मुझे मुझे इसे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स देनी होगी, क्योंकि किंग ने अपने सारे आध्यात्मिक पावर्स का यूज़ कर लिया है, जिस वजह से ये बहुत लो हो गया है और उसकी बॉडी पर घाव भी हैं। ये बोलकर वो पर्सन वी यिंग को अपनी स्पिरिचुअल पावर्स देने लगता है। जब वांग जी ये देखता है तब वो भी वी यिंग को अपनी स्पिरिचुअल पावर्स देने लगता है। इसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी, जितनी भी उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स थी, वो सभी मिलकर वी यिंग को अपनी स्पिरिचुअल पावर्स देने लगते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे वी यिंग के सभी घाव धीरे धीरे करके भर रहे थे। सभी वी यिंग को अपनी स्पिरिचुअल पावर्स देने के अंदर बिजी थे और सभी की आइज़ क्लोज थी। सिर्फ लैंशिया ही वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो बस वी यिंग को देखे जा रही थी। लेकिन तभी सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद सभी लोग जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करते हैं। जैसे ही सभी ने अपनी आइज़ को ओपन किया, उनके सामने ही लैंशिया नीचे गिर जाती हैं। उसके पेट से तलवार आर पार हो चुकी थी। वो तलवार जिन गोंगियाओं के हाथ में थी। सभी लोग बिल्कुल स्टन्ड रह गए ये देखकर। उन्हें उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो गया। लैंशिया उनकी आंखों के सामने ही नीचे गिर जाती है। लैंशिया की पूरी बॉडी पर अब ब्लड ही ब्लड था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि एक ही सेकंड के अंदर ये क्या हो गया। जैसे ही लैंशिया नीचे गिरती है, लैंस सिचन भागकर लैंशिया को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, शिया शिया तुम्हें क्या हो गया? ये क्या हो गया अचानक से? लैंशिया कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसके माउथ के अंदर भी अब ब्लड ही ब्लड था। लैंशिया बहुत मुश्किल से लैंस सिचन की ओर देख पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ लैन चिरेन बिल्कुल सदमे में चला गया था। उसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लैन चिरेन जल्दी से सिचन के पास आता है और वहीं नीचे गिर जाता है और लैंशिया की ओर देखने लगता है। लैन चिरेन की आंखों से आंसू नीचे गिर रहे थे। लैंशिया बहुत मुश्किल से अपनी आइज़ को ओपन कर पा रही थी। लैंशिया अपनी आइज़ को धीरे से ओपन करती है और वो अपने ब्रदर और अपने अंकल की आंखों में आंसू देखती है। तब उसे समझ आता है कि उसने क्या गलती की थी। उसने अपनी फैमिली को कितना हर्ट किया। उनकी आंखों से गिर रहे आंसू लैंशिया को बहुत हर्टिंग फील करवा रहे थे। लैंशिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अपना एक हाथ अपने ब्रदर के फेस पर रखती है और बोलती है, गगा गगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे मुझे माफ़ कर देना कि मैंने मैंने आप सबसे ऐसा कुछ कहा, आप सबको हर्ट किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गगा। लैंशिया जब ये सब बोलती है तब लैंस सिचन बोलते हैं, शिया प्लीज़ प्लीज़ तुम अभी अभी कुछ मत बोलो, ठीक? हम पहले तुम्हें हीलर को दिखाते हैं, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? तुम ठीक हो जाओगी, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है? लैंशिया धीरे से स्माइल करती है और वो फिर वी यिंग की ओर देखती हैं और बोलती है, नहीं, अब शायद बहुत देर हो चुकी है। लैंस सिचन जब ये सुनता है तब वो बोलता है, नहीं नहीं तुम ये क्या बोल रही हो शिया? आज तो तुम्हारी शादी थी ना वी यिंग के साथ। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होगा। तभी लैंशिया को कुछ याद आता है। लैंशिया एक स्माइल करती है। इसके बाद वो फिर उस पर्सन की ओर देखती है जो वहाँ पर बस एक पुतले की तरह खड़ा हुआ था। वो पर्सन कुछ भी बोलने लायक नहीं था। बस उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर रहे थे और वो बस चुपचाप वहाँ खड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बार फिर वही सब हुआ। वही सब चीज़ें जो आज से 25 साल पहले हुई थी, फिर वही हुआ। लैंशिया अपने हाथ को उस पर्सन की ओर करती है और बोलती है, गगा। जैसे ही वो पर्सन लैंशिया की ओर देखता है, वो तुरंत लैंशिया का हाथ पकड़ता है और बोलता है, फिर वही हुआ ना? लैंशिया एक स्माइल करती है और बोलती है, हाँ गगा, शायद यही डेस्टिनी है। वो पर्सन लैंशिया की ओर देखता है और बोलता है, चलो हम वापस चलते हैं, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। लैंशिया एक स्माइल करती है और बोलती है, नहीं गगा, शायद इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं लौटकर शायद कभी वापस नहीं आऊँगी। ये बोलकर वो उस पर्सन की ओर देखती है। इसके बाद लैंशिया उस पर्सन के हाथ को और भी टाइटली पकड़ती है और बोलती है, गगा, क्या आप मुझसे एक वादा करोगे? जैसे ही वो पर्सन ये सुनता है तब वो बोलता है, हाँ, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ फ़िलहाल मेरे साथ चलो, पहले तुम्हारा इलाज करना ज़रूरी है। लैंशिया उनकी ओर देखती है और बोलती है, नहीं, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप वी यिंग की शादी वांग जी से करवाएंगे। ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं।
ये सुनने के बाद वो पर्सन लैंचिया की ओर देखता है और बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो शिया? लैंचिया स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ गगा, मैं सही बोल रही हूँ। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी वीजिंग की शादी वांग जी से करवाएंगे। वांग जी गगा वीजिंग से बहुत प्यार करते हैं। शायद मेरी डेस्टिनी में वीजिंग कभी था ही नहीं। वीजिंग शायद हमेशा से वांग जी का था। मैं तो बस एक गलती थी शायद, जो उन दोनों के बीच आ गई थी। मुझे माफ़ कर देना वांग जी गगा। ये बोलकर वो वांग जी की ओर देखने लगती है। वांग जी के सामने सब कुछ ब्लर हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस वी जिंग को और अपनी सिस्टर को देखे जा रहा था। वांग जी बिल्कुल सदमे में चला गया था। वांग जी के तो मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। उसके सामने वो दोनों पर्सन थे जिसके लिए उसने इतना सेक्रीफाइस किया। एक उसके गोद में बेहोश पड़ा हुआ था जिसकी बॉडी पर इतने सारे कट लगे हुए थे, और दूसरी उसकी बहन जो वहाँ पर गिरी हुई थी, उसकी पूरी बॉडी खून से भरी हुई थी, और वो शायद इसके बाद अपने सिस्टर को कभी देख भी नहीं पाएगा। वांग जी की आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो चुका था। लैंचिया वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, वांग जी गगा, मेरी बीजिंग का ख्याल रखना। शायद मैं उसकी डेस्टिनी में कभी थी ही नहीं। बीजिंग का आप ख्याल रखोगे गगा? गगा बोलो ना, आप बीजिंग का ख्याल रखोगे प्लीज़ गगा? वांग जी कुछ देर तक बस ऐसे ही लैंचिया की ओर देखता रहता है। तभी वांग जी अपने होश में आता है और वो लैंचिया की ओर देखता है। वांग जी उसकी ओर देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। लैंचिया बोलती है, गगा प्लीज़ मुझसे वादा कीजिए कि आप वियिंग का ख्याल रखोगे। वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस अपनी सिस्टर की ओर ही देखे जा रहा था। लैंचिया इसके बाद अपने अंकल की ओर देखती है और बोलती है, अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको हर्ट किया। प्लीज़ आप मेरी एक विश पूरी करेंगे ना? आप वीयिंग और वांग जी की शादी करवाएंगे ना? लैन किरण की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। वो बस अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद लैंचिया एक स्माइल करती है और बोलती है, आप सब लोग मेरी बस यही विश पूरी कर देना। इसके बाद लैंचिया धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जैसे ही लैंचिया अपनी आंखों को बंद करती है, उसकी पूरी बॉडी पर फ्लावर्स आ जाते हैं और वो उसी के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। सभी लोग लैंचिया को इधर से उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें बस वहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स ही दिखाई देते हैं। ये देखकर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। लैंस सिजन उसकी ओर देखता है और बोलता है, वो कहाँ चली गई? प्लीज़ प्लीज़ बताओ मुझे, वो कहाँ चली गई? तो एवरीवन, आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।